नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। आज हम जानेंगे प्यार, सात खून और शबनम की कहानी। आजकल ये कहानी सबसे ज़्यादा तो आज ही ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है। तो कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। ये कहानी नहीं, असलियत है, लेकिन इस घटना को इतना समय बीत गया है कि अब इसे कहानी का रूप दे दिया गया है। तो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां शबनम, जिसके हाथ अपने ही परिवार के 7 लोगों के खून से रंगे हुए हैं, बस कोर्ट के डेथ वारंट इश्यू होने की देरी है। शबनम को फांसी हो जाएगी। सिर्फ एक कागजी कार्यवाही बची हुई है। अमरोहा की कोर्ट से उसका डेथ वारंट जारी होगा और उसके बाद उसे फांसी होगी। आज़ाद भारत में पहली महिला होगी शबनम। यदि उसे फांसी दे दी जाती है तो जेलर से लेकर जल्लाद तक सभी तैयार हैं। फंदा बनने को बिहार में दिया जा चुका है, ऑर्डर दिया जा चुका है। जिस पवन जल्लाद ने निर्भया हत्याकांड के चारों दोषियों को फांसी दी थी, वही शबनम को भी फांसी देगा। तो अब इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जान लेते कि आखिर ये है क्या, जिस पर विश्वास करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इतनी दर्दनाक कहानी, इतनी खौफ भरी कहानी। तो शबनम अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, जिसके पिता का नाम शौकत अली था, जो पेशे से शिक्षक थे। पिता की अपनी इकलौती बेटी शबनम को बड़े ही उन्होंने नाजों से पाला था। यही वजह थी कि उसे बेहतरीन तालीम दी गई। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद शबनम ने भी अपने पिता के जैसे पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी सोच वाली लड़की थी, दूसरों की मदद करती थी। मतलब उसे पढ़ाई और भलाई करने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता था। अपने दोस्तों की मदद करती थी, जिसके पास कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते थे, उसकी वो फ़ीस भर देती थी। लोगों को पढ़ाती थी, बहुत कुछ करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कब किसका दिमाग फिर जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता पहले से। ऐसा ही हुआ आगे भी। एमए पास शबनम को उसी के गांव के 8वीं पास सलीम से प्रेम हो गया। प्यार भी ऐसा कि दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। धीरे धीरे बात गांव में फैली, गांव से घर तक गई। घर तक जब गई तो दोनों के परिवार वालों ने मना किया, लेकिन दोनों ने कहा हमें शादी करनी है। सब इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो शबनम के परिवार वालों ने काफ़ी समझाया कि लड़का केवल 8वीं पढ़ा है, कुछ काम नहीं करता है। इसके बाद भी शबनम नहीं मानी। शबनम सैफी और सलीम पठान बिरादरी से थे, तो ये एक और मुद्दा बन गया। एक और मुद्दा इसलिए बन गया कि उनकी भी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी बिरादरी एक जैसी नहीं है। कास्ट एक ही है, बिरादरी थोड़ी सी अलग अलग हो गई। ऊपर से लड़का पढ़ा लिखा नहीं। पढ़े लिखे परिवार की बेटी एक 8वीं पास लड़के से शादी करना चाहती थी, जो कुछ खास नहीं करता था उस समय। तो शादी के लिए कोई राजी नहीं हुआ। बावजूद इसके सलीम से वह लगातार मिलती रही। अक्सर घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें गहरी नींद सुलाकर सलीम को अपने घर बुलाने लगी। बात जब यहाँ तक पहुँच गई कि शबनम माँ बनने वाली थी, तो सलीम और शबनम ने भयानक शादी रची। समय 2008 का 14 अप्रैल का था। 14 अप्रैल की रात को शबनम ने, इसके पहले उन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची कि आगे क्या क्या करना है। 14 अप्रैल 2008 का दिन था। रात में शबनम ने अपने घर में सभी के खाने में नींद की दवाइयाँ मिला दी। उस रात उसके घर में पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस, रशीद, भाभी अंजुम और उसी दिन उनके घर आई थी फुफेरी बहन राबिया। इसके साथ एक भतीजा भी था, 10 महीने का अर्श, जिस पर सलीम और शबनम ने, यानी इन सभी लोगों को, कुल 7 लोग थे, इन सभी लोगों के खाने में नशे की गोलियां मिलाई। जब ये लोग सो गए, गहरी नींद में चले गए, तो सलीम और शबनम ने कुल्हाड़ी से अपने ही परिवार वालों को काट डाला, सभी को मार डाला। अपने 10 महीने के भतीजे को भी शबनम ने नहीं बख्शा। अब जब ये सब हुआ, उसके बाद शबनम तो चुप वहीं घर में रही, क्योंकि वो घर से भाग नहीं सकती थी। सलीम वहाँ से फरार हो गया, क्योंकि किसी को शक ना हो। सुबह शबनम ने हल्ला मचाया, ऐसा बताया कि कोई आए, और बहुत सारे लोग आए और सभी को मारकर चले गए। वो अलग कमरे में सोई हुई थी। सभी को गुमराह करती रही, पुलिस को भी गुमराह किया। लेकिन जो सच होता है वो किसी ना किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। पुलिस को उसने कितनी चीज़ें बताई।
पर मोहल्ले वाले जो उसके आसपास के लोग थे वो तो तुरंत तो उनके दिमाग में कुछ भी क्लिक नहीं किया, लेकिन बाद में जब ये पूछा गया पुलिस ने कि क्या दरवाज़ा बाहर से बंद था या अंदर से बंद था, तो पड़ोसी ने बताया कि जब हम आए तो शबनम ने दरवाज़ा खोला, उसकी आवाज़ सुनी थी। एक पड़ोसी ने बताया कि ऊपर जो छत पे जाने वाला रास्ता था वो भी अंदर से बंद था। पुलिस ने ये सारे पॉइंट नोट डाउन किए। अब ये घटना उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा फैल गई कि तत्कालीन सीएम, उस समय की जो मुख्यमंत्री थी मायावती, वो भी गांव पहुंच गई, शबनम से मिली, दुख जताया और कई सारे ऐलान करना चाहती थी वहाँ सीएम। गवर्नमेंट नौकरी से लेकर पैसे से लेकर मदद करना चाहती थी, क्योंकि एक लौती लड़की बची थी परिवार की। लेकिन पुलिस वालों को कुछ ना कुछ संदेह तो पहले ही हो गया था, इसीलिए शबनम की स्थिति देखकर, जो घटनास्थल और शबनम की स्थिति देखकर पुलिस ने सीएम से कहा कि आप कुछ और 1-2 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद ऐलान कर देना। काफ़ी मुश्किल से सीएम इस बात पर राजी हुई कि ठीक है, अभी हम ऐलान नहीं करते हैं। पुलिस ने जांच जारी की, पड़ोसियों से पूछताछ की और आखिर शबनम और सलीम को पुलिस ने 4 दिन बाद हिरासत में ले लिया। बाकी की जो कसर थी वो सलीम के मोबाइल की कॉल डिटेल ने पूरी कर दी। जिस समय उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई थी, उसके कुछ देर पहले तक सलीम और शबनम फ़ोन पर लगातार एक दूसरे के साथ थे, यानी पुलिस को यहाँ पर शक हो गया। धीरे धीरे उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई, सारा का सारा उन्होंने सच बक दिया। आरोपित ने वारदात में जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था उसे बताया कि तालाब में फेंक दी थी उन्होंने, तो पुलिस ने तालाब में जाकर वो कुल्हाड़ी भी बरामद की। इस घटना का दूसरा पहलू यह था कि शबनम वारदात के दौरान 2 महीने की गर्भवती थी, बच्चा सलीम का था। इसके बाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। 2008 की बात है। 2008 से अभी तक शबनम जेल में ही है। जेल में ही उसने अपने बेटे को भी जन्म दिया। 15 जुलाई 2010 को घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए शबनम को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भी 26 अप्रैल 2013 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद 4 मई 2013 को शबनम की अपील निरस्त कर दी हाईकोर्ट ने। 2013 से 2015 तक 2 साल मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 15 मार्च 2015 को फांसी की सज़ा बरकरार रखते हुए शबनम की याचिका खारिज कर दी। अब इसके बाद अंतिम मौका राष्ट्रपति के पास का होता है कि राष्ट्रपति को हम दया याचिका भिजवाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने भी 11 अगस्त 2016 को शबनम की याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि ऐसा केस तो हमने देखा ही नहीं कि लड़की अपने परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। तो राष्ट्रपति ने भी वो याचिका खारिज कर दी। अब एक लौता ऑप्शन, एक अकेला ऑप्शन बचा था कि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ से फैसला आ गया था, तो फिर से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका नहीं लगा सकते, लेकिन एक ऑप्शन होता है पुनर्विचार याचिका का, यानी कि आपके फैसले पर एक बार फिर से एक बार विचार किया जाए। तो 23 जनवरी 2020 को रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश रामपुर जेल के अध्यक्ष को मिला, यानी 13 साल लग गए। उसने 2008 में हत्या की थी और अभी इस वक्त तो 2021 आ गया, लेकिन 2020 की जनवरी में ये आदेश आ गया था कि उसे अब मौत की सज़ा दी जाए। मतलब उसकी फांसी एकदम निश्चित हो गई थी, कुछ ही दिनों में उसको फांसी देना था, बस डेथ वारंट जारी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कोरोना आ गया। कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। इसके बाद रामपुर जेल के अध्यक्ष ने 28 जनवरी को फिर से अमरोहा की जिला अदालत से डेथ वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। अब इसी साल 2021 में ही अनुरोध किया है, यानी अब इस साल उम्मीद की जा रही है कि उसे फांसी हो जाएगी। यदि शबनम को फांसी हो जाती है तो वो तो पहली महिला बनी जाएगी कि अभी तक किसी को आज़ादी के बाद किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई। वहीं बात करते हैं उनके बेटे की, शबनम के बेटे की, तो साल 2015 के आसपास जब उसका बेटा 6-7 साल का था, उस वक्त उसे शबनम के ही एक मित्र ने गोद ले लिया था। वो मित्र भी वो था जिसकी शबनम ने कॉलेज के दिनों में काफ़ी मदद की थी, उसकी फ़ीस भरी थी, उसे पढ़ाया था। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें रखी शबनम ने। पहला तो ये कि उसको उस गांव में न ले जाया जाए जहाँ की वो है।
क्योंकि अगर उसे वहाँ ले जाया तो उसे डर था कि कहीं उसके बेटे को कोई मार ना दे। दूसरा ये कि इसका नाम बदल दिया जाए, मतलब शबनम ने जो नाम रखा उसका नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए और उसे ना बताया जाए कि उसकी माँ कौन थी। अब इस समय हालात ऐसे हैं उस गांव के कि केवल उस गांव में नहीं बल्कि पूरे अमरोहा जिले में हत्या वाले दिन से आज तक किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा है। इतना ज़्यादा खौफ है इस नाम से, इतना ज़्यादा डर है लोगों के मन में और इतनी ज़्यादा नफरत है कि कोई भी आज तक अपनी बेटी का नाम वहाँ शबनम नहीं रखा है। अब आगे जो सुनवाई हो रही है, आगे जो मामला है, तो बस ये है कि कोर्ट डेथ वारंट जारी करेगी। जल्लाद और जिला पुलिस अधिकारी सब लोग तैयार हैं, बस रास्ता देख रहे हैं तो डेथ वारंट की। जिस दिन डेथ वारंट जारी हो जाएगा उसके कुछ ही दिनों में शबनम को फांसी भी हो जाएगी और ये सभी जानते, शबनम को भी पता है कि उसे फांसी तो होगी ही सही। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।